अयोध्या के डाभा सेमर स्थित स्टेडियम में उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग के अंतर्गत आयोजित विधायक खेल प्रतियोगिता का भव्य समापन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है और इससे अनुशासन, टीम भावना व नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और कुश्ती जैसे खेल स्पर्धाएं शामिल रही। प्रतियोगिता में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आए 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा लक्ष्य भारत को खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि विधायक खेल स्पर्धाओं के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को विधानसभा स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। वहीं प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं ने आयोजन की सराहना करते हुए इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करती हैं। और किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया और क्या आपको रिजल्ट मिला? क्या फर्स्ट आई, सेकंड आई? हम बैडमिंटन के प्लेयर हैं और हम इसी स्टेडियम में खेलते हैं, डाभा सेमर में ही, और हमने डबल्स में सेकंड प्लेस लिया है। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके की सारे जो अन्य बच्चों से बस यही कहेंगे, इसमें जो ये प्रतियोगिता कराई गई ना, इसमें कोई एंट्री फीस थी ना कुछ थी, इसमें किसी भी लेवल के बच्चे ज्वाइन कर सकते थे। ये बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। किससे मुकाबला था आपकी, किस टीम के साथ? हमारा तो इसी स्टेडियम के साथ मुकाबला हुआ था, आपस में ही था। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा मुकाबला था। सरकार के इस पहल को क्या कहेंगे? सरकार की पहल बहुत अच्छा पहल है। इससे जो हमारे खिलाड़ी हैं आगे जाएंगे और ऐसे पहल आने चाहिए। गुड नेम बताइए। मेरा नाम निष्ठा वर्मा है। बैडमिंटन की प्लेयर हूँ और मेरा सेकंड प्लेस सिंगल्स में पड़ा और डबल्स में भी सेकंड प्लेस पड़ा है। और मेरी पार्टनर निष्ठा वर्मा थी। हम लोग ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया और जो हमारे ओपोनेंट थे वो बहुत अच्छा खेले। अगर बात की जाए ये था कि हमें फर्स्ट प्लेस ही लाना है। थर्ड वेंड कुछ उस टाइम लग नहीं रहा था। हम लोग ने अपना बेस्ट दिया उस टाइम में भी। हाँ, हम लोग ने मतलब अच्छा खेलने की पूरी कोशिश की थी। सरकार ने जो भी व्यवस्था कराई थी बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे प्रतिभागी ने यहाँ पे आए, खेले, अपना बेस्ट दिए। यहाँ पे जो भी व्यवस्था थी खाना खाने की या चाहे जो भी हो, प्राइज वाइज सब बेस्ट था। मतलब उनका खेल यही देना चाहते हैं कि वो लोग और मेहनत करें और जिनका प्लेस नहीं पड़ा है वो निराश ना हो, अच्छे से खेले और आगे बढ़े ऐसे ही खेल के। और हम लोग को देखकर और भी जो अच्छे खिलाड़ी थे, जो अच्छा खेल रहे थे, उनसे कुछ सीखे और जो अपनी कमियां उन्हें सुधार के आगे बढ़े। क्या नाम आपका? श्रेया पाल। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है, उसमें युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के द्वारा विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है अयोध्या विधानसभा का। मुझे आज इस बात को कहते में अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में, कोहरे में, मुझे कहीं ना कहीं मन में भावना थी कि इस ठंडक में इतने दूर ये स्टेडियम में बच्चे कैसे आएंगे, लेकिन गजब का उत्साह है बच्चों में, उसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। कल उन विपरीत परिस्थितियों में भी 2000 बेटे बेटियों ने खिलाड़ियों के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था और विभिन्न प्रतियोगिताएं, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स हमारे बेटियों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें अपना हिस्सा लिया और प्रतियोगिताओं को जीतने का काम किया। जो जीते और जो सेकंड रहे ना रहे उनको भी बहुत बहुत बधाई। भविष्य में वो विनर बनेंगे। और आज इस प्रतियोगिता में समापन के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आदरणीय महासचिव
परम आदरणीय श्री चंपत राय जी द्वारा इसका समापन किया गया, पुरस्कार वितरण किया गया। बच्चों को बड़ा उत्साह था बेटे बेटियों में उनको देखने का, और निश्चित रूप से इसकी जो शुरुआत थी कल, वो राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा सांसद और कई बार के विधायक आदरणीय डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल जी ने इसका शुभारंभ किया था। निश्चित रूप से सभी बेटे बेटियों को, खिलाड़ियों को, कोच जिसको, इस स्टेडियम के व्यवस्थापकों को, मीडिया को, प्रेस को, सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन था कि हम खेल के क्षेत्र में भी भारत कभी अग्रणी था, फिर दोबारा अग्रणी बनाएंगे। 2014 के बाद जिस प्रकार से हर क्षेत्र में खेल के मैदानों में बच्चों को आगे, प्रतिभाओं को बढ़ाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधायक के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कराकर हर विधानसभा के हमारे बेटे बेटियों को, खिलाड़ियों को कैसे हम जिले के रिप्रेजेंटेशन दें, कैसे उनको प्रदेश में उनकी प्रतिभाओं को ले जाएं, और कैसे राष्ट्रीय स्तर पर अंतर, वो इसका एक बहुत बड़ा माध्यम, सशक्त माध्यम बना है हमारा ये विधायक खेल प्रतियोगिता। और आज हमारी इस विधानसभा में, हमारे ही विधानसभा के ज्यादातर हमारे बेटे बेटियां, विद्यालयों के बच्चे, विद्यालयों के प्रतिनिधि, विद्यालयों के टीचर्स, उन सब का योगदान इसमें था। उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, और सभी हमारे क्षेत्र के, हमारी विधानसभा के जितने जिम्मेदार हमारे साथी हैं, सबका योगदान था, अभूतपूर्व था। उसके लिए भी उनको हृदय से आभार। जिला बदायूं के थाना जफीर नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रसूलपुर कला महावा नदी पुल के समीप स्थित ठाकुर जी की मंदिर में 2 सप्ताह पहले हुई चोरी का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इस घटना को लेकर मंदिर के पुजारी और स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी और निराशा है। मंदिर के पुजारी बालक राम ने बताया कि शाम वह नियमित पूजा पाठ और आरती करने के बाद भोजन कर सो गए थे। अगले दिन गुरुवार सुबह जब जागे तो देखा कि मंदिर का दान पत्र टूटा हुआ है और मंदिर में लगा बड़ा घंटा गायब था। वह देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और भक्त राहगीरों की भीड़ भी मंदिर परिसर में जुट गई, जिसके बाद पुजारी बालक राम ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस और थाना जफीर नगर के दरोगा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। पुजारी के अनुसार मौके पर पहुंचे दरोगा ने घंटा और लगभग 20,000 रुपए बरामद कर अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि घटना को 2 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बावजूद जफीर नगर पुलिस व अन्य चोरों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। चोरी की गुत्थी न सुलझने से मंदिर पुजारी बालक राम अत्यंत दुखी हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ठाकुर जी को आश्रम है महोबा नदी के पास, रसूलपुर कला के पास है। बालक दास बाबा हम पुजारी, हमारो करीब 20,000 रुपया जामा गुल्लक में हो दान पात्र। मंदिर को घंटा काट लो, जब देखो सुबह को मेरे होश उड़ गए। हम पैसा अपने मूर्ति लगाने को इकट्ठे कर रहे थे हनुमान जी की, और जब मैंने देखा तो भीड़ लगी यहाँ। फिर 100 नंबर कॉल करी तो 100 नंबर आई। 100 नंबर के बाद फिर जब वो चली गई तो थाने की पुलिस आई। तो जब बोले कि हम देख लिए बाबा, तो तुम बैठो यहीं। तो अभी कोई सुनवाई ना भाई, 2 हफ्ते बीत गए, अभी ना कोई सुराग लगो, ना कोई पुलिस दोबारा आई और कोई सुराग ना लगो। हम सुनवाई कोई ना हो रही। हमारा मतलब है जो चोर को पकड़ के उनको दंड दो जाए, जो दोबारा कहीं ऐसे काम ना करें। इतना मोटो तारो काटो ग्लैंडर से 7 किले में घंटा बंद रहो। तो एक दिल्ली से भगत आए, वे बोले गए उनको काम है तो वो 7 किले का घंटा लेके आए और 1100 रुपया दान पात्र में डाल के गए। ये ताला काटो, देखो इसमें 20,000 रुपये थे, और जो ताला इतना मोटो काट के
और रुपए ले गए निकाल के। निर्मला हॉस्पिटल से रेफर महिला मरीज की मौत के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर R.K. बनोधा के समर्थन में सामने आया है। IMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर बनोधा का पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा। डॉक्टर R.K. बनोधा ने कहा कि मरीज महिला की मौत निर्मला हॉस्पिटल में नहीं बल्कि लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में हुई। उन्होंने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल में डेथ सर्टिफिकेट के हाइपर डोज इंजेक्शन से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। डॉक्टर बनोधा के अनुसार मरीज की मौत उसकी गंभीर बीमारी के चलते हुई है। उन्होंने हाइपर डोज देने की स्वीकारोक्ति को जबरन लिखवाया गया और बताया गया कि घटना के दौरान अस्पताल में तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश और हंगामा हुआ, जिससे पूरा स्टाफ भयभीत हो गया था। आरोप लगाया गया कि पीड़िता की रिश्तेदार बताई जा रही थी, वह डॉक्टर स्टाफ ने फोन टैप कराया था, जबकि EMO डॉक्टर संदीप सिंह को जबरदस्ती स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य किया गया। IMA डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि हर डॉक्टर की मंशा होती है कि उसका मरीज स्वस्थ होकर ही घर लौटे। उन्होंने चिकित्सकों पर दबाव और हिंसा की घटनाओं की निंदा की। उधर मामले की गंभीरता को लेते हुए CMO ने निर्मला अस्पताल के ICU को सील कर दिया है और मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। इस पूरे प्रकरण की जांच फिलहाल जारी है। जो घटना हुई उस समय कोई भी डॉक्टर हो या किसी के साथ भी हो, अगर उसके साथ इतना भयावह घटना हो जाता है, कुछ दिन तो वो दहशत में हो जाता है। वो अपने आप को पहले सबूत करता है, वो हर जगह देखता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ ये घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन जब हुई एक अचानक कोई प्रहार हुआ तो सही बात हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैक्सिमम डॉक्टर हमारे एसोसिएशन के बाहर थे। हमने सबके साथ एक साथ कम्युनिकेट किया। जब हमने कम्युनिकेट कर लिया, हमने वहां से मैक्स हॉस्पिटल से एक उसका मंगाया, एविडेंस मंगाया, हमने बाकी चीजों को एक्युमुलेट किया, हम बाकी लोगों से मिले, समाज के प्रबुद्ध वर्ग से मिले, जाके हम SSP से मिले, हमने जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनसे हमने बात की, तो हमें मालूम चला कि कहीं ना कहीं ये हमारे पीछे षड्यंत्र होगा। और डॉक्टर बनोधा और डॉक्टर हरिओम यादव दोनों सीनियर डॉक्टर रहे। दोनों हॉस्पिटल आज नहीं कि आज ही आए हैं, दोनों डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, दोनों प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, दोनों ने कई मरीजों को बहुत ठीक किया। ये मेरे ख्याल से पहला मामला जो हुआ है आपके साथ हुआ है इस तरीके का। तो इस तरीके से ये लगा कि भाई हम सब लोगों को, हम सभी डॉक्टर्स को आगे आके आपके सपोर्ट में आना चाहिए, इसलिए हम लोग आए। आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग समाज को एक आईना दिखाते हैं, तो हम लोग आपसे अनुरोध है कि अब जो एक्चुअल घटनाएं हैं वो आपके सामने हमने रखी हैं। हो सकता है देरी हो, वो हम नहीं समझ पाए कि कब हमें उसको प्रस्तुत करना था, क्योंकि ये रोज की घटना हमारे साथ नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसे आप समाज को अवगत कराएं। और हमारे अयोध्या में डॉक्टरों की छवि जो बहुत धूमिल हो रही है, यहाँ से वहां तक हर जगह रील वायरल हो रही है, ये हो रहा है। हमारा काम ये नहीं है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि सब मरीज हमारे यहाँ स्वस्थ हों, अयोध्या के मरीज अयोध्या में ठीक हो। जो इलाज हम यहाँ कर लेते हैं अपने लोगों का, आपके कोई परिचित है, कोई उनके परिचित है, कोई हमारे परिचित है, हम सब लोग कहीं ICU के रिक्वायरमेंट अगर कहीं वो लखनऊ पहुंच गया तो उसका कितना होता है। और वेंटिलेटर पे हम जितने भी लोग यहाँ हैं, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई नोन कभी ना कभी ICU या वेंटिलेटर में गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं वो कितने लोग उसमें से वापस आए। बहुत से अगला स्टेप हमारा क्या है। हमें तो सिर्फ अभी तक आपको अपनी सफाई में ये बात कहना था कि भाई हमारे साथ ये घटनाएं हुई, इसको जिस तरीके से जो आई वो उसने हमारी IMA के अयोध्या के डॉक्टरों की, हमारे रेपुटेड डॉक्टरों की छवि को धूमिल किया। उस छवि को भाई जो गलत हुई, आपका सहयोग चाहिए। और विनम्र निवेदन हमारे डॉक्टर ने, कोई भी ये नहीं चाहता है कि भाई उसके मरीज को किसी प्रकार, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा मरीज स्वस्थ हो। बताइए मिली है कई दिन। एक तो बेसमेंट में ICU चल रहा है, वो सही बात है, वो CMO साहब सील कर गए, वो गलत है। उसके लिए मैंने भी नहीं कहा कि बेसमेंट पे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि दे दीजिए, मैं उसका सामान निकाल के ICU से। इसके लिए मैं ये कह दे रहा हूँ, डॉक्टर बनोधा क्या करेगा डॉक्टर साहब ये बता दीजिए। का डॉक्टरों के हित के लिए IMA है, ठीक है।
हम ये नहीं कि डॉक्टर बनौधा एक नया हॉस्पिटल भी ला रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों ने किया हुआ है। नहीं, जनता देखिए, सुनिए, IMA जनता की मौत की क्या, IMA सबके लिए है। ये तो देखिए, आज आप क्या कोई आपको मैं बार बार कहा, ये आज आप को लेकर जो है वो वसूली करना चाहते हैं। ये डेथ सर्टिफिकेट बता रही है कोई भी ओवरडोज से उसकी जांच वो डेथ नहीं हुई, और ये डेथ सर्टिफिकेट हमारी नहीं है, ये मैक्स हॉस्पिटल की जहां उसकी डेथ हुई है। ये हो गया तुम्हारा, वो नर्स की भागी है, वो उसी की रिश्तेदार है। आरोप लगाया कि आप लोगों ने हटाया नहीं, हम क्यों, उसकी रिश्तेदार है, उसी मैं उसके खिलाफ भी FIR में नाम डलवा रहा हूँ। FIR हुई, तहरीर दी है, हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। की गई आपसे कि नहीं? अभी कोई डिमांड नहीं की। तो आप कैसे कहते हैं वसूली के लिए? जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है, ऐसा लगता है नहीं, मीडिया है। उस डेथ सर्टिफिकेट में पुष्टि हुई कि कोई हाइपरडोज से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। जिस तरह का आतंक आपने वीडियो देखा है, जिस तरह से जलाया जा रहा है अस्पताल को, अगर जलाया जाएगा, मेरी एक स्टाफ जो उसकी रिलेटिव थी, पहले उसको फोन टेप कराया गया, फिर एक स्टाफ को, वो भी है जो दबाव में 4-6 लोग घेर के उससे लिखवा रहे हैं, वो भी वीडियो है, और बाहर जो धमकी दे के वो भी वीडियो। इससे लगता है पूरा एक क्रम षड्यंत्र है। एक को फोन टेप कराया गया, एक से लिखवाया गया, एक से बाइट ली गई, अभी गलत है, और दबाव में। और जो डोज का बताया जा रहा है कि कोई हाइपर 1 ml से जो 5 ml कर दिया, वो स्टाफ उसी की रिश्तेदार थी, वो उस दिन से अस्पताल नहीं आ रही है। लिखित रूप से किसने दिया उसको? किसको लिखित रूप बताया? तो किसने लिख के दिया? हमारे स्टाफ डॉक्टर संदीप सिंह ने लिख के दिया, लिखाया गया उसको। उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया कि उन्होंने क्यों ऐसे? अरे हम परमिशन के लिख के दे दिया, दबाव में हम भी वहीं बैठे थे। डॉक्टर साहब आपके कहने पे अगर इतने लोग आके आ जाएंगे तो डॉक्टर क्यों नहीं तकेगा अगर हमारे संस्था में आएंगे। दोबारा उनका कहना है ये तो गलत, क्या उससे जो है अगर हाइपर डोज दे दिया जाए क्या मौत हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर उसको हाइपर डोज भी दिया जाए नहीं हो सकती, और अगर उसको उसका हाइपर डोज दिया जाता, उसका साइड इफेक्ट है कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, तुरंत ब्लीडिंग होने लगेगी। उस मरीज को कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, नाक से, मुंह से, आंख से, और उस जो है मरीज के कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, उस दवा का असर 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। अच्छा सर, जो जबरन इसमें है उसमें पूरा जबरन खड़े होकर लिखाया जाता है कि आप लोग मीडिया बंधु, जिस तरह से 1 हफ्ते से प्रोपोगंडा चल रहा है मीडिया पे, उसको प्लीज बंद करें। आपको फोन किया गया, इसीलिए हम देखिए ऐसा है, सुनिए, आरोप नहीं लगा रहे। देखिए नहीं, भय की स्थिति थी, जिस भय की स्थिति से मैं यहाँ देखिए ऐसी परिस्थिति अलग सबका दिमाग काम करता है। देखिए ऐसा सुनिए, पुलिस मौजूद थी, उसके बाद जलाया गया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में बैतूल नागपुर 4 लेन पर रविवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। हाईवे नंबर 46 पर सपना डैम के पास अज्ञात वाहन से करीब 2 किलोमीटर तक गिट्टी सड़क पर फैल गई, जिससे 3 कारें अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक समेत करीब 6 लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार बेंगलुरु से बिंद्राबन को जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर फैली गिट्टी के कारण कार फिसलकर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जा गिरी। कुछ देर बाद 2 अन्य कारें भी गिट्टी पर फिसल गई और आपस में भिड़ गई। इस टक्कर में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार में सवार महिलाओं को अधिक चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही बैतूल बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास मौजूद ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस पूरे मामले में बैतूल पुलिस की तत्परता सराहनीय रही। सूचना मिलते ही स्वयं एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अपनी देखरेख में सड़क पर फैली गिट्टी को साफ करवाया, जिससे आवागमन दोबारा सुचारू रूप से हो सका। फिलहाल सड़क पर गिट्टी फैलने वाले अज्ञात वाहनों की तलाश की जा रही है। शाम को 4:30 बजे नेशनल हाईवे 47 पे सपना डैम के अपोजिट में जो रोड साइड एमिनिटीज़ हैं, उसके सामने वाली हाईवे की रोड पे एक डंपर के द्वारा जो काली गिट्टियां हैं वो करीबन 2 किलोमीटर तक फेंकते हुए चला गया। इसके कॉज के कारण जो 4 4 व्हीलर्स थी और 2 मोटरसाइकिल स्पीड से जो आ रही थी वो आपस में टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके कारण 6 व्यक्ति घायल हुए।
इस 2 किलोमीटर पे जो उसने एक लेयर बना दी थी गिट्टी की, उसको करीबन हमें 2 घंटे लगे, 2 से 3 घंटे लगे पूरे रोड को क्लियर करने में। इसमें हमें NHAI का भी सहयोग मिला और स्थानीय स्तर पे हमारे द्वारा कंप्रेशर्स बुलाए गए, झाड़ू लगाने के लिए श्रमिक बुलाए गए, जिनके द्वारा करीबन 2 से 3 घंटे पे पूरा रूट अभी क्लियर किया गया है। अयोध्या से खबर है, जहां लंबे समय से जर्जर हालात में पड़े भीटी हैदरगंज कूरेभार अंतर जनपदीय मार्ग के दिन अब बहुरने लगे हैं। इस महत्वपूर्ण सड़क के 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। लोक निर्माण विभाग अयोध्या के मुख्य अभियंता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की राज्य योजना के तहत इस परियोजना का प्रारंभिक आगणन मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ को प्रेषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस मार्ग की कुल लंबाई 17.17 किलोमीटर है, जिस पर लगभग 53.52 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रस्तावित है। अधीक्षक अभियंता अयोध्या अंबेडकर नगर वित्त द्वारा सर्वे एवं तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर आगणन तैयार किया गया है, जिसे शासन को भेजा जा चुका है। इस परियोजना के पीछे अपना दल के प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह के निरंतर प्रयास अहम माने जा रहे हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से मिलकर कार्य की बदहाल स्थिति और जनहित की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया था। परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह मार्ग आधुनिक, सुरक्षा और सुगम बनेगा। इससे अयोध्या, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर तीनों जिलों के श्रद्धालु, ग्रामीण, व्यापारी और छात्रों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही यातायात सुगम होने से दुर्घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। हर्ष का विषय है कि हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा के इस हमारे हैदरगंज बाजार से गुजरने वाली भीटी कूड़ेभार सड़क, जिसकी लंबाई चौड़ाई 17.17 किलोमीटर है और अभी ये 4 मीटर की सड़क है। चूँकि ये 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क है, अंबेडकर नगर, अयोध्या और सुल्तानपुर, जिसमें अंबेडकर नगर का जो हिस्सा है वो 1 किलोमीटर 100 मीटर है, सुल्तानपुर का जो है वो 2600 मीटर है, शेष 13.5 किलोमीटर अपने अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा के तारुण विकास खंड का है। इस सड़क से कम 50,000 की आबादी जुड़ी हुई है, 50 गांव से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं और हमारे गोसाईगंज के व्यापारी भाइयों को भी अगर सुल्तानपुर व्यापार के लिए जाना होता है तो भीटी से आते हैं, हैदरगंज होते कूड़ेभारों के जाते हैं। हमारे तारुण के भाइयों को, हमारे नंसा बाजार के जो है व्यापारी भाई या आम जनमानस, लगातार इससे हम लोग गुजरते हैं। शादी विवाह के दिनों में, सालक के समय इतना ट्रैफिक का इसका ओवरलोड हो जाता है, जो शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक हर चौराहे पे लगभग जाम रहता है। जहां हम लोग बैठे हैं इसी के हनुमानगढ़ी तिराहे पे बहुत भयानक जाम रहता है। इस सड़क को लेके आम जनमानस को, क्षेत्रीय जनता को, सभी पार्टी के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों की लगातार ये प्रयास रहा है और उनकी आवाज़ रही है ये सड़क चौड़ीकरण, उच्चीकरण में जाए। इसके क्रम में विगत दिनों कुछ बच्चों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया और जिसमें बड़ा निगेटिव उन्होंने लिखा स्थानीय नेताओं के बारे में। तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग भी इसी क्षेत्र से आते हैं और हमारी जिम्मेदारी है। फिर मैं उस क्रम में जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें माननीय सांसद अंबेडकर नगर श्री लाल जी वर्मा जी से अरविंद यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनके साथ मैंने उनके आवास में जाके चिट्ठी दिया। उन्होंने कहा मैं इसको लोकसभा में सवाल उठाऊंगा। मैंने माननीय MLC हरिओम पांडे जी को लेटर दिया। उन्होंने कुछ पहले इस पे जो है प्रयास किया हुआ था, काफ़ी अपडेट हमको बताए, और हमने मौजूदा विधायक जी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। कटेहरी के विधायक से भी मिलने का प्रयास किया, उन्होंने मारुआ बुलाया मुझे, मैं मारुआ गया, वो नहीं मिल पाए। फिर हमको वहाँ बुलाए, सरवण क्षेत्र आइए, वहाँ भी गया, वहाँ भी मुलाकात नहीं हो पाई।
ऐसे ही हम लोगों ने पहले जनप्रतिनिधियों को दिया, फिर मैंने सोचा इसकी एक प्रति क्यों ना शीर्ष स्तर पर शासन में दिया जाए। मैंने प्रमुख सचिव PWD श्री अजय सिंह चौहान जी से मिल के 8 तारीख को शाम को 8 बजे उनके कार्यालय में इस सड़क के 2 लेन बनाने के लिए चिट्ठी दिया। उन्होंने कहा मेरे HODs भी मिल लीजिए। फिर मैंने प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश आदरणीय दुबे जी हैं, उनसे मिल करके मैंने उनको चिट्ठी दिया। उसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे मैंने डाला, आप लोग बहुत से देखे होंगे। लगातार इस क्षेत्र के लोगों से सवाल मुझसे करते रहे, फ़ोन आता रहा कि आप इतना प्रयास किए, आज सड़क की स्थिति क्या है, क्या ये बनेगी नहीं बनेगी, और अगर अभी इसका DPR मांगा गया तो उसकी क्या स्थिति है। मैं आप सबको बहुत प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि 8 तारीख की शाम को 8 बजे मैंने प्रमुख सचिव PWD को चिट्ठी दिया। उनके द्वारा तुरंत मेरे सामने ही अयोध्या के PWD के चीफ को व्हाट्सएप किया गया। आदेश के बाद 9 तारीख की सुबह PWD के अयोध्या के प्रांतीय खंड के अधिकारी मेरे घर आए। उन्होंने कहा थोड़ा सा लेटर में आप सुधार करिए, चूँकि इसका 13.5 किलोमीटर इलाका प्रांतीय खंड में आता है जनपद अयोध्या में, इसका स्वामित्व अयोध्या के प्रांतीय खंड को कर दिया जाए। इसकी चिट्ठी एक आप दोबारा लिखिए। वो चिट्ठी भी मैंने लिखा, दोबारा भी मैं आप सबको दूंगा भी। इस तरह से प्रयास हुआ और बहुत त्वरित गति से माननीय योगी जी की सरकार में माननीय उच्च अधिकारी गणों के सुपर प्रयास से 1 हफ्ते में DPR यहाँ का 53 पॉइंट समथिंग लगभग 54 करोड़ की सड़क, 2 लेन की सड़क, 17.17 किलोमीटर की सड़क, जो हमारे इस गोसाईगंज विधानसभा के दक्षिणी इलाके की जीवन रेखा कहा जाता है, वो सड़क यहाँ से भेजी जा चुकी है 18 दिसंबर को। और मुझे लगता है कि शीघ्र इसका टेंडर हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल या मई से काम शुरू हो जाएगा। और जो हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना जनमानस, छात्रों, आम व्यापारियों को होता था, उस सब से बहुत जल्दी ही निजात दिलाने का प्रयास हम लोग। सिद्धार्थनगर जिला के भवानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भानपुरानी गांव में दबंगों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को अकेला पाकर लाठी डंडे और लोहे के पाइप से बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि घायल युवक घर से सामान बेचने के लिए निकला था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गाँव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुर्गा शंकर रहे, अमित नाम है, एक मिला था, दोनों भाई रहे, अब मिलन रहे। और एक ठू उनका जटवा रहा वकील का है। कहाँ मारी है? वहीं मारी है, इसको रोक लगा। कोनो बात हुआ रहा? कुछ नहीं, इसे बस खट पहुँचे हमारे लागे हैं। कोनो बात विवाद नहीं? कुछ नहीं, वाद विवाद रहा। सिद्धार्थनगर जिला के बडपुर क्षेत्र स्थित श्री साईं फार्मा क्लिनिक पर इलाज में गंभीर लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गर्भावस्था के दौरान इलाज के लिए पहुंची एक महिला की गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर द्वारा गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया, जिससे महिला की हालात और बिगड़ गया। यह मामला ग्राम पंचायत बजहा टोला भरथापुर निवासी आशीष गोस्वामी द्वारा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज किए जाने के बाद प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 को उनकी गर्भवती पत्नी को आशा कार्यकर्ता के साथ श्री साईं फार्मा क्लिनिक बडपुर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद मृत शिशु की निकासी के नाम पर गलत ऑपरेशन किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि महिला की हालात बिगड़ने पर क्लिनिक के मुख्य चिकित्सा डॉक्टर अमन जायसवाल ने जिला मुख्यालय नौगढ़ भेजने की बात कही, लेकिन महिला को इधर उधर भटकाया गया। अंततः उसे गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर कथित रूप से
मौके से फरार हो गए। मामला सीएमओ कार्यालय तक पहुंचने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। टीम में डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर आशीष अग्रहरी और बर्डपुर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुबोध चंद्रा को शामिल किया गया है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि बताए गए पते पर अस्पताल का बोर्ड लगा है, लेकिन वहां केवल एक मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है। इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. चौरसिया ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और आने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आशीष गोस्वामी नाम है, बजहाँ बाजार ग्राउंड टोला भरतापुर। हमारा घटना घटी है कि हमारी बीवी का मतलब दिक्कत था, डिलीवरी था, तो सरकारी अस्पताल पे लेके गए थे। तो वहाँ बोलने की कल लेके आओ, तो ये आशा बेडपुर लेके प्राइवेट पे गई अमन यहाँ, वहाँ लेके गए हम लोग, तो हमारा डिलीवरी मतलब गलत कर दिए। फिर ये हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया। हम गोद में लेके खड़े हुए थे, बोल रहा है मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। मैं बोला कि 5 मिनट रुको भैया, मैं पैसा दे रहा हूँ। बोल रहा है नहीं, ये जा रही हैं घर, इनका पैसा दे दो। इनका जो ऑपरेशन किए हैं ये घर जा रही हैं। तो फिर बाद में वो लोग धमकी दे रहे हैं। जब मैं बोला कि मतलब दवा करा दीजिए मेरी बीबी का, लेटरिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता एक हो गया है, तो बोलता अगर केस करो, अगर यहाँ बाहर बोलोगे तो हम 10, 20, 50 हज़ार पुलिस को दे के मैटर सोल्व कर देंगे, हमारा कुछ कर नहीं पाओगे तुम। किस अस्पताल में हुआ था डिलीवरी? किस अस्पताल में हुआ था? अमन यहाँ बेडपुर। अस्पताल का नाम नहीं मालूम अभी? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आशा को मालूम है। सब बच्चे के दानी का रास्ता वो काट दी, एक कर दी। मतलब बोल रहे थे कि हाँ अगर दवा कराओगे तो 2 लाख रुपया लगेगा। तो ये बोल रहा है कि हम दूसरे जगह दवा कराने लेके जा रहे हैं। लेके गया मुझे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पे, फिर वहाँ लेके गया, फिर वहाँ धमकी दे रहा था कि अगर यहाँ अगर तुम किसी से बोलोगे तो पैसा वैसा दे के भाग जाएंगे और यहाँ भटकोगे तुम, तुम्हारा दवा भी नहीं होगा। रेशमा डिलीवरी गए हुए मतलब हो गए रहा सीरी साइन बैठपुर बाद में पेट दबाए दबाए के करी ही तब एक्सपायर रहेगा है। अब ओकरे बाद में जब नाय भय है तब डरे जो है ऑपरेशन करनी, बस लेटरिन के रास्ता और पेशाब के रास्ता एक कह दी, टाका लगा के घरे भेज दीन। ओकरे बाद में इहन फिर टाका टूट गए तब फिर गए लगवावे, तब फिर लगा के घरे भेज दीन। ओकरे बाद में इहन घाव होएगा, कोई सुनवाई नहीं करत है। सिद्धार्थनगर जिला के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष के घर चोरी की बड़ी वारदात ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी है। वारदात वार्ड संख्या 15 गांधीनगर में हुई, जहां चोरों ने नगर पंचायत डुमरियागंज के अध्यक्ष अतीकुर्रहमान के घर को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार चोरों ने घर से करीब 2,50,000 नगद और लगभग 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। इस दौरान अध्यक्ष अपने परिवार के साथ इलाज के सिलसिले में लखनऊ गए हुए थे, जिससे घर सूना था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि चोरी की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहीं पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सिद्धार्थनगर जिला के बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित करके रख दिया है, लेकिन नगर पंचायत की ओर से अब तक अलाव की कोई ठोस व्यवस्था न किए जाने से लोगों में भारी नाराजगी है। ठंड से बचाव के इंतजाम न होने के कारण गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला व्यापारी और राहगीर ठिठुरने को मजबूर हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि हर वर्ष ठंड के मौसम में नगर पंचायत द्वारा प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, अस्पताल परिसर और बाजारों में अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस वर्ष नगर पंचायत की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। समाजसेवी राजा अंसारी ने बताया कि रात के समय हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब सड़क पर गुजरने वाले लोग ठंड से कांपते हुए दिखाई देते हैं।
ग्रामीण और निवासियों का आरोप है कि ठंड के बचाव के लिए शासन द्वारा बजट जारी करने के बावजूद उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। सपा नेता सहित कई नागरिकों ने नगर पंचायत के ईओ अखिलेश दीक्षित और एसडीएम इटावा से शिकायत की, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही अलाव की व्यवस्था शुरू की गई है। अब देखना ये होगा कि नगर पंचायत प्रशासन कब जागता है और कड़ाके की ठंड से जूझ रहे जनता को राहत देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। भारत स्वतंत्र है। मैं बिस्कोहर नगर पंचायत का नागरिक हूँ और हमारी भूमि बिस्कोहर में हुआ है। आज़ादी से लेकर जब से आज़ादी मिला, बिस्कोहर की एक नगर पंचायत की 3 साल का दर्जा मिला। जो दर्जा मिला बिस्कोहर नगर पंचायत का विकास के विषय में, वो विकास अभी जनता के पास भी पहुंच नहीं पाया और नौजवान, युवा, व्यापारी, किसान, बहुत अगल बगल गांव है ग्रामीण जो बिस्कोहर से व्यापारी से जुटे हुए हैं। आज बिस्कोहर नगर पंचायत में 3 दिन से बहुत काफ़ी ठंडी है। हमारे वार्ड नंबर 5 अटल नगर से और बिस्कोहर नगर पंचायत में एक अलाव नहीं चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार है जो सरकार द्वारा, शासन द्वारा आदेश दिया गया है नगर पंचायतों में, एक चौराहे पर नहीं है। इस नाते कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अभी लिप्त है और अधिकारियों के पास पैसा पहुंचता है, अधिकारी अपने जेब में गर्म करके बैठे हुए हैं और जनता बेवकूफ़ बना हुआ। मेरे भाई बहुत यहाँ से इटवा मार्ग, डुमरियागंज मार्ग, तुलसीपुर मार्ग, बलरामपुर मार्ग जुटा हुआ है। हर लोग, व्यापारी, नौजवान, किसान, सब लोग आते हैं, सोचते हैं ठंड के महीने में तापने की व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत को सोचना चाहिए कि हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था होना चाहिए और फिर भी अलाव का व्यवस्था नहीं है। क्या मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं एक यहाँ का देश का एक नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है पूछना। मुझे इतना जानकारी होना चाहिए क्या बिस्कोहर नगर पंचायत में अलाव चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इसमें हिंदू, मुसलमान, यादव, धोबी, कुर्मी सब लोग टापते हैं और इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को लाभ मिलता है। व्यवस्था होता है तो लोग पान की दुकान पर रुकते हैं, 10 रुपया व्यापारियों को फायदा हो जाता है। अब ठंडी के महीने में आग की अलाव की व्यवस्था नहीं है, इतनी विधिवत ठंडी लग रहा है, लोगों को परेशान। मगर बिस्कोहर नगर पंचायत में जुआ तक नहीं रेंगा हुआ है। इस चौराहे से लेकर मेरे वार्ड नंबर 5 अटल नगर पश्चिम टोले से लेकर कहीं तक अलाव नहीं जला हुआ। मेरे भाई एक मुझे जानकारी दे दीजिए तो मैं जानूँ। नहीं है, कहीं ना कहीं जो सरकार के नाम पर बजट आता है पैसा ज्यादा कहाँ है भाई। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष साहब के, ईओ साहब से, बड़े बाबू से पूछना चाहता हूँ। ना विकास ही मिल पा रहा है, ना अलाव का व्यवस्था चौराहे पे कर पा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बस हमारी यही समस्या है, बिस्कोहर नगर पंचायत में सिस्टम कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, अलाव की व्यवस्था ही भ्रष्ट है। किसानों को, जो युवाओं को, नौजवानों को, व्यापारियों को लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं हम सब बोलते हैं तो कानों में जुआ तक रेंगा जाता, बैठ जाते हैं चुप। अलाव का व्यवस्था हम लोगों ने अधिकारियों से बात किया कि नगर पंचायत में अलाव का व्यवस्था नहीं है, अलाव जल नहीं पा रहा है, लोग ठंडक से परेशान हैं, आते हैं इधर उधर भटकते हैं। कम से कम अधिकारी इस पर ध्यान दें, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो ध्यान दें कि जगह जगह पर अलाव का व्यवस्था होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लकड़ी लाकर और रख दिए, वो जल भी ना पाए और उसके बाद में वहाँ पर खाली फ़ोटो खिंचवा के चले गए। तो इसका विशेष ध्यान दें, अधिकारी इसका ध्यान दें।